साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे घर के सदस्य जैसा नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे घर का सदस्य ही हूँ मेरे बच्चे। तुम मुझे सदस्य जैसा मत समझा करो, सदस्य ही समझा करो। जिस तरीके से तुम अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, घूमने जाते हो, उसी तरीके से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ। जहाँ तुम जाते हो ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहता हूँ। सुन रहे हो ना? और सुनो, तुम ना मेरे होने का एहसास कर भी पाते हो, और कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, हमेशा। और मेरे होने के कारण ना तुम्हारे घर में सबकी उत्पत्ति हो रही है मेरे बच्चे, सबकी उत्पत्ति। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अलग से खाना मेरे लिए लेकर आओगे, अलग थाली में? नहीं, मैं तो तुम्हारी थाली से ही खाना खाऊंगा। वो कोई झूठा नहीं होता मेरे बच्चे। जहाँ प्यार होता है ना, उसे प्यार की थाली बोलते हैं, ना कि झूठी थाली मेरे बच्चे। तो हम साथ में मिलकर खाना खाया करेंगे, ठीक है ना? तुम और मैं, हम साथ में मिलकर ही खाना खाया करेंगे। और सुनो, तुम्हारा मन अब इतना साफ हो चुका है ना, जब से तुम मेरे मंदिर आने लगे हो, मुझसे जुड़ने लगे हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की घृणा, तुम्हारे मन की नफरत, लोगों के लिए बुराइयां, किसी को कोसना, ये सब बंद हो चुका है। क्योंकि तुम्हारा दिल अब तुम्हारे साईं से जुड़ने लगा है। तुम अपने साईं को चाहने लगे हो। अब तुम्हें ना दुनिया से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या करती है। तुमने अपने मन में से ना सबके लिए भेदभाव, घृणा, नफरत सब त्याग दिया है, और सब कुछ मेरे चरणों में छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि बाबा है तो सही, बाबा सब कुछ सुलझा लेंगे, बाबा सब संभाल लेंगे, वो सब कर लेंगे। तो हाँ, ये बात सच है मेरे बच्चे। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और क्या है ना, कुछ लोग मजबूरियों में आकर वो मेरे शरण में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो मजबूरी में आकर मेरे शरण में आते हैं, लेकिन आते आते उनकी इच्छाएं पूरी होते होते ना, वो मेरे ही इस कदर दीवाने बन जाते हैं ना, कि उनकी इच्छा पूरी होने के बाद भी ना वो मुझे नहीं छोड़ पाते। चाहे मैं उनसे अलग हो जाऊं, लेकिन वो मुझसे अलग हो ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मेरा इतनी आदत लग जाती है अपने बाबा को देखने की, अपने बाबा को करने की, कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाते। ऐसा रंग में रंग जाते हैं ना मेरे अपने साईं के प्यार में, अपने साईं की भक्ति में, कि चलते फिरते बस फिर उनके मुख पे एक ही नाम होता है, साईं साईं साईं। बस वो हमेशा मेरा नाम पुकारते हैं। ऐसी आदत डल जाती है ना उन्हें, कि चाह कर भी छूट नहीं पाती। जो मेरा बच्चा मेरे शरण में एक बार आता है ना, तो बस वो अपने साईं के रंग में रंग जाता है। यही तो मेरी खासियत है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस कार्य में विलंब हो रहा है ना, मुझे पता है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी ठंड रखो मेरे बच्चे, इतनी जल्दबाजी मत करो। देखो, मैं जानता हूँ विलंब है, मैं खुद जानबूझकर उस काम में विलंब कर रहा हूँ, क्योंकि ना तुम नहीं जानते कि कुछ होने वाला है ऐसा, जो तुम करोगे ना तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो चीज़ें निकल जाए। मैं वही तुम्हें दूंगा जो तुम चाह रहे हो, जिस तरीके से चाह रहे हो, जिस रूप में चाह रहे हो ना, मैं उसे वैसे ही तुम्हारे पास लाकर दूंगा। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती, इतना जिद करना भी अच्छा नहीं होता मेरे बच्चे। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ों में सही समय आने का इंतज़ार करना चाहिए, यूँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और सुनो, जो तुम्हारे कीमती कागज़ है ना, उसे इधर उधर मत फेंका करो। कभी इधर रख देते हो, कभी उधर रख देते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि उसकी कीमत कितनी है। वो एक मामूली कागज़ नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी भर की पूंजी है। उसे संभाल कर रखा करो। अगर वो चली गई ना हाथ से, या खो गई ना, तो चाहे कितना भी पैसा लगा लोगे ना, तो कभी वो बन नहीं पाएगी। तो समझो इस बात को। और सुनो, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही ना मेरा आशीर्वाद लेने में विलंब कर रहे हो, आने में देरी कर रहे हो मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें कब से आशीर्वाद देने के तैयार बैठा हूँ, कब से। लेकिन बस तुम ही मेरे पास नहीं आते हो। तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें आते ही ना इतना सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ ना, बहुत सारा आशीर्वाद, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि साईं मुझे आशीर्वाद देंगे। लेकिन मैं खुद आकर स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे, स्वयं आकर दूंगा। और सुनो, कई मेरे बच्चे मुझे जांच परख रहे हैं, उन्हें लगता है कि साईं को परखना चाहिए। तो सुनो, परख लो, कोई बात नहीं। बल्कि मुझे तो खुशी है कि चलो कोई तो है जो मेरी परीक्षा ले रहा है।
और अगर ऐसी परीक्षा लेते रहोगे ना तो कम से कम तुम मेरे पास आकर तो बैठोगे। और अगर ऐसी परीक्षा लोगे तो मैं हमेशा जिंदगी भर तुम्हें परीक्षाएं देता रहूंगा। कम से कम तुम इस बहाने अपने साईं के पास आकर तो बैठोगे, वरना तुम अपने साईं के पास आकर बैठते ही नहीं हो, तुम्हारे पास समय ही नहीं होता, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? और सुनो, इस बार इनकार कर देना। जिस काम में तुम्हारा मन नहीं है ना, सामने से उसे इनकार कर देना, क्योंकि वो बार बार तुम्हें उकसा रहा है, बार बार तुमसे जिद कर रहा है कि तुम उस काम को करो। और बल्कि तुम जानते हो कि वो काम तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता है कि उस काम को आगे चलकर करने में नुकसान है, बहुत नुकसान है। तो तुम ना सामने वाले की इज्जत रखने के लिए तुम हाँ नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम उसकी इज्जत रखने के लिए आज हाँ कर दोगे, फिर कल को चलकर वही मनमुटाव तुम्हारे उसके साथ में होंगे। तो सबसे बेहतर है कि उनके मुख पर ही साफ साफ उन्हें मना कर दो कि तुम नहीं कर सकते हो, तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं तो ना जो ये मिठास है ना मेरे बच्चे, आगे चलकर ये कड़वाहट का रूप ले लेगी। और मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर रिश्तों में कड़वाहट हो। जो ये मिलना जुलना भी है ना, जो ये बस हालचाल पूछना भी है ना, तो ये भी नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी बस रूखी रूखी सी चल रही है, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, कुछ मिर्च मसाला कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा सा नहीं हो रहा। तो होगा, जरूर होगा, कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, वो भी सकारात्मक रूप से। तुम देखना, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा भी लगेगा। और मेरे कुछ बच्चों का कुछ ही महीनों के अंदर एक नया जीवन शुरू होने वाला है, वो नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे नए जीवन में खुशियां मैं लेकर आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और इतनी सारी खुशियां होंगी ना जिसे तुम संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें दे दे कर ना थकूंगा नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत मन था ना इधर घूमना है उधर घूमना है, सब जगह घुमाऊंगा तुम्हें। तुम देखना, तुम हर जगह जाओगे, हर जगह देखोगे, और तुम्हें परिवार तो ऐसा मिलेगा जैसे कि तुम्हारा अपना ही परिवार हो। तुम देखना, इतने प्यार करने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे ना कि प्यार की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और सुनो, जब मैं तुम्हारे घर का सदस्य हूँ तो तुम जितना खाते हो ना उतना मुझे भी खिलाया करो, और तुम जितना पीते हो उतना मुझे भी पिलाया करो। तुम जितने वस्त्र पहनते हो उतने वस्त्र मुझे भी पहनाया करो, क्योंकि तुम्हारे साईं में और तुम में कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चे। तुम जैसे हो मैं भी वैसा हूँ। तुम अपने साईं को जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे ना, मैं उसी हाल में तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा याद रखना। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम ना जिस इंसान की छत्र छाया में हो ना, वो मेरा ही भेजा हुआ बच्चा है मेरे बच्चे। तुम उसी की छत्र छाया में हो मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रख रहा है मेरे बच्चे, हर चीज़ से। और वो तुम्हारे लायक भी है मेरे बच्चे। और उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो बहुत है मेरे बच्चे, उसके अंदर अच्छाइयाँ बहुत है। और तुम भी अपनी अच्छाइयों को बरकरार रखना उसके साथ में। कभी कोई छल कपट या धोखा करने की कोशिश मत करना, कुछ दिखावे के लिए मत करना, जैसे हो वैसे ही रहना। क्योंकि जो दिखावे के रिश्ते करते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। और जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं ना, तो वो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। और तुम्हें लंबे समय तक अपने जीवन को व्यतीत करना है मेरे बच्चे, तो जैसे हो वैसे रहना है तुम्हें, ठीक है ना? और सुनो, जो दवाइयाँ हैं उन्हें समय से लो मेरे बच्चे, ये नहीं कि आगे पीछे। तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है संतुलित आहार की। हरी सब्जियाँ खाओ, पौष्टिक आहार लो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज़रूरत है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।